विदिशा जिला मुख्यालय पर दो स्थान थे जहां सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी। एक नगर पालिका टाउन हॉल सांस्कृतिक मंच और एक सावरकर बाल विहार स्थित कालिदास रंगमंच। लेकिन रंगमंच, कला और संस्कृति के स्थान किस तरह बर्बाद हो गए। इसी के पास ही बाल विहार के पास एक पुष्पमित्र वाचनालय था जहाँ तमाम बड़ा साहित्य था, लाइब्रेरी थी, पूरी तरह बदहाल हो गए। वो क्या हालात है, तमाम विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी बर्बादी की कहानी क्या है। मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे के हिस्से में जो आपको लेके आता हूँ, ये जो तस्वीरें हैं, ये कभी पुष्पमित्र वाचनालय कहलाता था। अब क्या उल्लेख, ये तस्वीरें देखिए और बर्बादी की कहानी देखिए। ये आप इसकी तस्वीरें देखिए, यहाँ किस तरह लोग अपनी अपनी उपलब्धियां दिखाने में लगे हैं। लेकिन आप सच देखिए, ये पुष्पमित्र वाचनालय है जहाँ कभी शहर के लोग पढ़ने आते थे, बड़ा साहित्य था, ये किस तरह बर्बाद हुआ। विदिशा को कहने के नाम पर यहाँ से मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी रहा, लेकिन हालात ये है कि पुष्पमित्र वाचनालय क्या, ये किसी ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन की तबाही की निशान है। किस तरह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है लाइब्रेरी, और संवारने के नाम पर तमाम बात की जा रही है, विकास कार्य चल रहे हैं, फिर आखिर विकास योजना है, और जो साहित्य किस तरह हालात है। यदि किसी शहर, किसी देश को बर्बाद करना है तो पहले उसका साहित्य मिटा दो। यही हालात, ये देखिए तस्वीरें पुष्पमित्र वाचनालय की हैं जो सावरकर बाल विहार में। इसी के साथ मैं दूसरी तस्वीर दिखाने चलता हूँ, वो आप अंदर चलिए। इसी क्षेत्र में एक कालिदास रंगमंच हुआ करता था जहाँ पर सांस्कृतिक और रंगमंची प्रस्तुति होती थी। वहाँ की तस्वीरें देखिए आप, मैं आपको तस्वीर लेके चल रहा हूँ कालिदास रंगमंच की तरफ। बीच में ये पार्क भी है, जो सावरकर बाल विहार की हालात है। जो कालिदास, यहाँ पर कालिदास जी के नाम पर एक बनाया गया था कि कालिदास रंगमंच, लेकिन कालिदास रंगमंच की भी आप ये निशानियाँ देखिए, बर्बादी की तस्वीरें देख। पिछला हिस्सा है जहाँ पर कलाकार तैयार होते थे सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए, लेकिन वहाँ पर अब दरवाजे और खिड़कियों का भी पता नहीं है। ये कालिदास रंगमंच है। विदिशा की विरासत, विदिशा को संभालने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन किस तरह बर्बादी हुई है ये तमाशा देखिए। कालिदास रंगमंच है। अब कालिदास रंगमंच के आपको मैं अगले हिस्से, यहाँ पर कभी कलाकार तैयार हुआ करते थे। ये मंच की स्थिति है, थिएटर दिखाना है और ऊपर से फिल्म, ये मंच देखो आप, कालिदास रंगमंच। इसी स्थान पर कभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती थी, कभी प्रदेश के महामहिम राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग इस स्थान पर आते थे और बड़ी प्रतियोगी कालिदास समारोह, सांस्कृतिक समारोह, मानस समारोह, तमाम आयोजन होते थे। ये बर्बाद हो चुका पूरी तरह। ये कालिदास, इसी के पास ये गर्ल्स कॉलेज की एक इमारत रही है। यहाँ कभी शासकीय कन्या महाविद्यालय हुआ करता था, लेकिन अब इसकी भी बर्बादी देखी। कुछ असामाजिक तत्वों के डेरे हुए नहीं हुए। जरूरत है, जब हम साहित्य को संभालने की बात करते हैं, विदिशा के विकास की बात करते हैं, एक मात्र रविन्द्रनाथ टैगोर हाल ही में बना है, वो सुषमा स्वराज जी की देन है। इसके बाद विदिशा में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर सांस्कृतिक और ऐसी प्रस्तुति हो चुके हैं। विदिशा का टाउन हॉल भी बर्बाद हो चुका, और ये हालात में जो तस्वीर दिखाई है वो विदिशा के कालिदास रंगमंच की है। हम उम्मीद करते हैं जनप्रतिनिधि फिर आगे आए, बर्बादी की ये तस्वीरें देखें कि किस तरह कला और संस्कृति का यहाँ पतन हुआ है। नमस्कार, खड़ा हूँ, ये वीर सावरकर जी के नाम पर सावरकर बाल विहार बना, लेकिन बाल विहार की बर्बादी के निशान देखिए। यहाँ पर कुछ झूले कुछ तो है बच्चों के मनोरंजन के लिए, लेकिन सब क्या है कि तस्वीरें देखिए। सावरकर बाल विहार को नगर पालिका प्रशासन
यहाँ संचालित करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कमेटियाँ भी हैं। सवाल ये है कि जब कमेटियाँ हैं फिर आखिर ये बर्बादी के मंजर कैसे हैं? जब कमेटी यहाँ पर काम देख रही है, फिर ये तस्वीरें देखिए, ये सावरकर बाल विहार का सच देखिए, किस तरह असामाजिक तत्वों का डेरा है, पूरी तरह यहाँ पर वीरानगी है। सवाल ये है कि नगर पालिका प्रशासन जब इसकी देखरेख करती है, यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं, कोई व्यवस्थाएं नहीं। कालिदास रंगमंच दम तोड़ चुका, महाविद्यालय की हालात क्या है, पुष्पमित्र वाचनालय बर्बाद हो गया। फिर यहाँ पर देखा क्या जा रहा है, और यहाँ पर लगातार सामग्री चोरी होने का सिलसिला भी जारी है। जब 3 संस्थाएं ये दावा करती हैं कि इसको हम संभाल रहे हैं, फिर आखिर इस तरह के हालात क्यों हैं? ज़रूरत है नए कोई कामकाज शुरू हो या ना हो, नई कोई इमारतें खड़ी हो या ना हो, नए भूमि पूजन शिलान्यास हो या ना हो, सिर्फ पुरानी संपदा को बचा लिया जाए, यही बड़ी उपलब्धि होगी। नमस्कार।